हेलो एवरीवन। वेलकम टू प्रश्विता फिन स्कूल, जहां हमारा मिशन है फाइनेंस को बनाना सिंपल जैसे कभी पहले नहीं बना। इस सीरीज में हम बात करेंगे म्यूचुअल फंड्स के बारे में फ्रॉम जीरो टू प्रो। चाहे आप एक कंप्लीट बिगिनर हो या फिर आपको म्यूचुअल फंड का हर कोई कॉन्सेप्ट डीपली समझना है, ये कोर्स आपके लिए ही बना। ये पूरा कोर्स हमने डिज़ाइन किया है बेस्ड ऑन द MBA सिलेबस, लाइक सिंप्लीफाइड फॉर्म में, ताकि आपको मिले वही नॉलेज विदाउट द jargons। आप समझेंगे म्यूचुअल फंड्स बेसिक, किस तरह के फंड्स होते हैं, रिस्क, रिटर्न, SIPs, NAV, फंड मैनेजर्स और भी बहुत कुछ। सो गेट रेडी टू डी कोड म्यूचुअल फंड्स विद क्लैरिटी एंड कॉन्फिडेंस। लेट्स बिगिन। सो आगे बढ़ने से पहले हम एक बार ये कोर्स का ऑब्जेक्टिव समझ लेते हैं। सो द ऑब्जेक्टिव ऑफ दिस कोर्स इज टू अंडरस्टैंड इन डिटेल about the concept of mutual fund, how it works, how regulatory body frameworks and behind it, enable students in analyzing the various investment avenues under the mutual fund scheme. So ये कोर्स का आउटकम क्या रहेगा? Students को able to display an awareness about the basic concepts of mutual fund. Student would display an awareness of the legal and regulatory framework governing the mutual fund industry. Student would demonstrate the ability to analyze the expected return on various fund schemes and will be able to guide in selecting appropriate mutual fund schemes. आगे बढ़ने से पहले हम एक बार समझेंगे कि फाइनेंशियल सिस्टम इंडिया में कैसे काम करता है। तो सबसे पहले रहते हैं इन्वेस्टर्स। इन्वेस्टर्स कौन है? इंडिविजुअल जैसे कि आप और मैं, बिजनेसेस, गवर्नमेंट बॉडीज। सो हम लोग इन्वेस्टमेंट दो तरीके से करते हैं। एक तो हम लोग डायरेक्ट इन्वेस्टमेंट करते हैं, जिसमें कि हम फाइनेंशियल एसेट्स जैसे कि शेयर्स हो गया, डिवेंचर्स हो गया एंड वेरियस यूनिट्स ऑफ म्यूचुअल फंड्स हो गया, वो डायरेक्टली हम इन्वेस्ट करते हैं कैपिटल मार्केट में और मनी मार्केट में। कैपिटल मार्केट में जैसे कि हमें पता है दो तरीके के मार्केट्स होते हैं, सेकेंडरी मार्केट एंड प्राइमरी मार्केट। एंड ये आगे जाके चैनलाइज्ड इन्वेस्टमेंट के थ्रू इन्वेस्ट करते हैं अगेन इन गवर्नमेंट, जहाँ पे कि गवर्नमेंट हम पब्लिक की सर्विसेज देते हैं, पब्लिक को सर्विसेज प्रोवाइड कराते हैं। बिजनेस जो कि अपने वर्किंग कैपिटल रन करते हैं, फिर अपने फ्यूचर बिजनेस ग्रोथ के लिए लोन्स लेते हैं। फिर कंजप्शन जैसे कि पर्सनल लोन्स हो गया, क्रेडिट कार्ड्स हो गया, जिसमें कि हम लोग गुड्स एंड सर्विसेज खरीद लेते हैं। अदर अदर तरीका है फाइनेंशियल एसेट्स, जैसे कि डिपॉजिट्स हो गया। डिपॉजिट्स मतलब फिक्स डिपॉजिट्स हो गया, RDs हो गया, जो कि हम बैंक्स में करते हैं। फिर इंश्योरेंस पॉलिसीज हो गया, फिर पेंशन फंड हो गया, फिर अलग यूनिट्स हो गया कोई भी फंड्स के। और यहाँ पे हम लोग इन्वेस्टमेंट करते हैं अदर इंस्टीट्यूशंस के थ्रू, जैसे कि हम फाइनेंशियल इंटरमीडियरीज कहते हैं। और यहाँ पे जो इंटरमीडियरीज होते हैं वो कौन होते हैं? बैंक्स होते हैं, फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशंस होते हैं, म्यूचुअल फंड्स होते हैं, फाइनेंसिंग कॉर्पोरेशन होते हैं, पेंशन फंड्स होते हैं, जो कि डायरेक्टली फिर इन्वेस्ट करते हैं गवर्नमेंट, बिजनेसेस एंड कंजम्पशन पे। और ये होता है हमारा पूरा फाइनेंशियल सिस्टम इन इंडिया, जहाँ पे एक एक पार्ट रहता है जो कि अपना पैसा इन्वेस्ट करता है एंड दूसरा पार्ट रहता है जो कि वो पैसे को यूज करके प्रॉफिट बनाता है। और वो प्रॉफिट का फिर से घूम फिर के थोड़ा सा हिस्सा आ जाता है इन्वेस्टर्स को। राइट। अभी हम समझेंगे व्हाट इज अ म्यूचुअल फंड। जैसे यहाँ पे एकदम शॉर्ट में लिखा हुआ है, स्मॉल ड्रॉप्स ऑफ वाटर मेक अ बिग ओशन। सो जैसे कि छोटे छोटे बूंद से समंदर बनता है। राइट। म्यूचुअल फंड का कंसेप्ट बिल्कुल इसी एक चीज पर डिपेंड करता है कि बहुत सारे छोटे छोटे इन्वेस्टर्स का पैसा एक साथ जोड़ के एक बड़ा सा पोर्टफोलियो बनाया जाता है और उसको लेके डिफरेंट एसेट्स क्लास में डाला जाता है। इसको थोड़ा और बेहतर समझने के लिए हम एक एग्जांपल से समझेंगे। राइट। आपको जाना है दिल्ली से हैदराबाद, तो आपके पास क्या ऑप्शन है? ब्रॉडली दो तरीके के ऑप्शन है। या तो आप खुद गाड़ी चला के चले जाओ, खुद अपना कार या बाइक चला के चले जाओ, या तो फिर आप एक प्रोफेशनल हायर करो। प्रोफेशनल से यहाँ पे कौन है? या तो कोई कार का ड्राइवर हो गया, या तो फिर कोई ट्रेन का लोको पायलट हो गया, या फिर कोई फ्लाइट का पायलट हो गया। तो पहला ऑप्शन, जब आप खुद गाड़ी चला के जाते हो तो उस पर आपके पास टाइम होना चाहिए, आपके पास पेशेंस होना चाहिए इतना लंबा डिस्टेंस ड्राइव करने के लिए, और आपके पास एक्सपर्टीज होना चाहिए वो पर्टिकुलर फील्ड का, जैसे कि आपको रोड्स मालूम होने चाहिए, आपको ड्राइविंग मालूम होना चाहिए। एंड इन द सेकंड केस, आपको कोई भी हसल करने की जरूरत नहीं है, आप एक प्रोफेशनल हायर कर रहे हो, जैसे कि फॉर इन केस ऑफ ट्रेन या तो फ्लाइट आप टिकट्स ले रहे हो, और आप जाके बस अपना
आप उनको अपना डेस्टिनेशन बता दिए, या तो फिर उनके डेस्टिनी वो जो भी डेस्टिनेशन शेड्यूल था, आप वहाँ वही ट्रेन में जाके आप बैठ गए, या तो वही फ्लाइट में जाके आपको आप बैठ के, और प्रोफेशनल आपको आपके मंजिल तक पहुंचा देता है। इन द सेम वे जब स्टॉक मार्केट में हम आते हैं, हम दो तरीके से इन्वेस्ट कर सकते हैं, या तो डायरेक्टली इन स्टॉक्स, या तो इनडायरेक्टली थ्रू म्यूचुअल फंड्स। तो डायरेक्टली जब हम स्टॉक्स में इन्वेस्ट करने के लिए देखते हैं, तो हमारे पास एक्सपर्टीज होना चाहिए, हमारे पास टाइम होना चाहिए, एंड हमारे पास वो एरिया, वो पर्टिकुलर फील्ड का अच्छा जानकारी होना चाहिए। बट जब हमारे पास ये सब नहीं होता, तो तब हम म्यूचुअल फंड के थ्रू इन्वेस्ट करते हैं, क्योंकि म्यूचुअल फंड जो होता है ना, वो एक फंड मैनेजर के थ्रू मैनेज करा जाता है, जो कि इस पर्टिकुलर फाइनेंशियल मार्केट का एक्सपर्ट होता है, राइट। तो वो क्या करते हैं, बहुत सारे ऐसे छोटे छोटे इन्वेस्टर्स को जिनका ऑब्जेक्टिव सेम है, जैसे कि फॉर एग्जांपल दिल्ली से हैदराबाद का एग्जांपल है, राइट। तो आपके साथ ट्रेन में और बहुत सारे लोग बैठे हुए सेम ट्रेन में, बिकॉज उनका भी जो ऑब्जेक्टिव है वो सिमिलर टू यू, जैसे सिमिलर है आपके ऑब्जेक्टिव से, जैसे कि उनको भी दिल्ली से हैदराबाद जाना है और आपको भी दिल्ली से हैदराबाद जाना है, राइट। तो बहुत सारे ट्रेन है, जो कि कोई दिल्ली से हैदराबाद जा रहा होगा, कोई मुंबई से चेन्नई जा रहा होगा, कोई चेन्नई से गोवा जा रहा होगा। इन द सेम वे बहुत सारे फंड्स हैं जो कि अलग अलग इन्वेस्टमेंट ऑब्जेक्टिव के लिए काम करते हैं, जैसे कि लार्ज कैप फंड हो गया, मिड कैप फंड हो गया, और ये सब लार्ज कैप मिड कैप फंड क्या होता है वो हम आगे जाके डिस्कस करेंगे। बट उससे पहले बस इतना अभी के लिए ध्यान रखिए, बहुत सारे फंड्स होते हैं, एंड बहुत सारे इन्वेस्टर्स का पैसा थोड़ा थोड़ा पुल करके एक पर्टिकुलर फंड में डाला जाता है, और उसके बदले में जो रिटर्न जनरेट होता है वो म्यूचुअल फंड इन्वेस्टर्स के साथ डिस्ट्रीब्यूट करा जाता है। सो बट हमें ये याद रखना इंपॉर्टेंट होगा, जब आप कार खुद चला के जाते हो वो कार आपका है, पर जब आप ट्रेन में टिकट लेके जाते हो, आप बस वहाँ का, वो ट्रेन के पैसेंजर होते हो, बट आप वो ट्रेन का ओनर नहीं होते हो। इन द सिमिलर वे जब आप स्टॉक्स में डायरेक्टली इन्वेस्ट करते हो, जो स्टॉक आप खरीदे हो उसके आप ओनर होते हो, बट जब आप म्यूचुअल फंड खरीदते हो तो आप म्यूचुअल फंड के ओनर नहीं हो, बट आप म्यूचुअल फंड, सॉरी, आप वो स्टॉक के ओनर नहीं हो, बट म्यूचुअल फंड हाउस वो स्टॉक का ओनर है, और आप एक छोटा सा शेयर ओन करते हो वो म्यूचुअल फंड का, ना कि वो शेयर का, राइट। एंड इट इज ऑपरेटेड बाय मनी मैनेजर्स हु allocate द फंड एसेट्स एंड प्रोड्यूस इनकम फॉर द फंड्स इन्वेस्टर्स। सो म्यूचुअल फंड जो होते हैं ना, वो बहुत तरीके के होते हैं, बेस्ड ऑन इन्वेस्टमेंट ऑब्जेक्टिव्स, काइंड ऑफ सिक्योरिटीज दे इन्वेस्ट इन, एंड द टाइप ऑफ रिटर्न दे आर एक्सपेक्टिंग। सो जैसे आप अभी ट्रेन में टिकट ले रहे, ट्रेन में जाने के लिए आपको एक टिकट खरीदना पड़ता है, राइट, जिसमें कि आपके ट्रेन का, हाँ, ट्रेन के बहुत सारे एक्सपेंसेस कवर होते हैं विद सम प्रॉफिट मार्जिन इन इट। द सेम वे जब आप एक म्यूचुअल फंड में इन्वेस्ट करते हो, तो म्यूचुअल फंड के भी बहुत सारे एक्सपेंसेस रहते हैं, जैसे कि मेजर एक्सपेंसेस हो गया एडवर्टाइजमेंट प्रमोशन ऑफ म्यूचुअल फंड्स, उसके बाद सैलरीज ऑफ एम्प्लॉयज, सैलरीज ऑफ फंड मैनेजर्स। तो ये सब के, और उस पर थोड़ा सा प्रॉफिट मार्जिन रख के जो आपको चार्ज करा जाता है, जो एक्सपेंसेस आपको चार्ज करा जाता है, या फिर जो कि हम सिंपल वर्ड में कमीशन आपसे चार्ज करा जाता है आपके फंड को मैनेज करने के लिए, म्यूचुअल फंड में हम उसको बोलते हैं एक्सपेंस रेशियो, राइट। सो अब हम एक बार देख लेते हैं पूरा साइकिल कैसे चलता है म्यूचुअल फंड में। सो सबसे पहले इन्वेस्टर्स जो होते हैं, बहुत सारे इन्वेस्टर्स विद कॉमन इंटरेस्ट और कॉमन ऑब्जेक्टिव, वो अपना मनी एक पर्टिकुलर फंड मैनेजर को देते हैं, या तो फिर एक फंड मैनेजर बहुत सारे कॉमन ऑब्जेक्टिव वाले इन्वेस्टर से मनी पूल करता है, और उनको अपने एक्सपर्टीज और अपने फंड ऑब्जेक्टिव के हिसाब से स्टॉक्स एंड सिक्योरिटीज में इन्वेस्ट करता है, जिसमें कि वो कुछ इनकम जनरेट करता है या फिर कुछ रिटर्न जनरेट करता है, विच इज अगेन डिलीवर्ड टू द इन्वेस्टर्स एंड द प्रोपोर्शनेट दे आर होल्डिंग द यूनिट्स इन ए म्यूचुअल फंड, राइट। सो ऐसा पूरा साइकिल काम करता है, जो कि इन्वेस्टर्स पैसे देते हैं फंड मैनेजर को, फंड मैनेजर उसमें स्टॉक्स एंड सिक्योरिटीज में इन्वेस्ट करता है, और जो भी रिटर्न आता है उसमें से अपना एक्सपेंस रेशियो काट के वो वापस इन्वेस्टर्स को डिलीवर हो जाता है, राइट, रिटर्न्स डिलीवर हो जाता है। फिर अब हम समझेंगे कॉन्सेप्ट क्या होता है म्यूचुअल फंड के पीछे। बहुत सारे इन्वेस्टर्स जो होते हैं विद कॉमन फाइनेंशियल ऑब्जेक्टिव, वो अपना पैसा एक फंड में लगाते हैं। इन्वेस्टर ऑन अ प्रोपोर्शनल बेसिस गेट म्यूचुअल फंड यूनिट्स फॉर द सम कंट्रीब्यूटेड टू द पूल। सो जितना पैसा आपने लगाया हुआ है उसके हिसाब से आपको म्यूचुअल फंड्स के कुछ यूनिट्स मिल जाते हैं। फिर द मनी कलेक्टेड फ्रॉम इन्वेस्टर्स बीइंग इन्वेस्टेड इनटू शेयर्स, डिवेंचर्स एंड अदर सिक्योरिटीज बाय द फंड मैनेजर, जैसे हमने पहले देखा था। फिर फंड मैनेजर्स या तो गेन्स होता है या फिर लॉस होता है, एंड कलेक्ट डिविडेंड और इंटरेस्ट, एंड उसके हिसाब से, और चाहे गेन्स हो या लॉस हो, वो
प्रोपोर्शनेट वे में आपके जितना होल्डिंग है आपके हिसाब से आपको वो क्रेडिट हो जाता है, राइट। फिर कैपिटल गेन्स और लॉसेस फ्रॉम सच इन्वेस्टमेंट आर पास्ड ऑन द इन्वेस्टर्स इन प्रोपोर्शनेट ऑफ द नंबर ऑफ द यूनिट्स होल्ड बाय them, राइट। सो ऐसा पूरा ये पूरा म्यूचुअल फंड का कंसेप्ट है। आगे जाके हम समझेंगे कि म्यूचुअल फंड के पीछे आइडिया क्या है, क्यों म्यूचुअल फंड बनाया गया था। सबसे पहले लोगों के पास टाइम नहीं है और उनके पास वो पर्टिकुलर इंडस्ट्री का स्किल नहीं है, राइट। हर किसी को फिर किसी के पास इतना टाइम नहीं है, बिकॉज कोई एचआर इंडस्ट्री में है, कोई आईटी इंडस्ट्री में है, या तो कोई पेट्रोकेमिकल इंडस्ट्री में है। सबके पास फाइनेंशियल स्किल्स नहीं होंगे, सब कंपनीज को इवेल्युएट नहीं कर पाएंगे, सब कंपनीज के फंडामेंटल्स नहीं समझ पाएंगे। सो वो क्या करेंगे, वो म्यूचुअल फंड के थ्रू इन्वेस्ट करेंगे। फिर आता है डाइवर्सिफिकेशन। हर किसी के पास 1 लाख 2 लाख रुपए नहीं होते, फिर 10-15 हजार भी नहीं होते स्टार्ट करने के लिए। कोई कोई चाहता है कि 100 रुपए से स्टार्ट करेंगे। तो 100 रुपए में जब आप स्टार्ट करोगे आपको कोई अच्छा सा स्टॉक नहीं मिल जाएगा, जो कि बड़े कंपनी का, ब्लू चिप कंपनी का स्टॉक नहीं मिलेगा, राइट। 100 रुपए में एटलीस्ट आपको 1000 रुपए तो मिनिमम डालने पड़ेंगे। बट वेन यू कम्स टू म्यूचुअल फंड, क्योंकि आप डायरेक्टली कोई स्टॉक नहीं खरीद रहे हो, बट आप एक म्यूचुअल फंड का यूनिट खरीद रहे हो जो कि बहुत सारे कंपनीज में इन्वेस्ट कर रखा है। तो वही 100 रुपीज में जब आप डायरेक्टली इन्वेस्ट करते हैं, आप एक अच्छी कंपनी का शेयर नहीं खरीद पा रहे हो। बट जब आप म्यूचुअल फंड के थ्रू इन्वेस्ट कर रहे हो तो आप बहुत सारे अच्छे कंपनीज में इन्वेस्ट कर दे रहे हो इनडायरेक्टली। तो आपका वो 100 रुपये वेल डाइवर्सिफाइड हो जा रहा है। देन गुड रिटर्न्स विथ मिनिमल रिस्क अगेन, क्योंकि आपका पोर्टफोलियो वेल डाइवर्सिफाइड है तो आपका रिस्क मिनिमल हो जा रहा है, एंड ऑब्वियसली आपको गुड रिटर्न्स मिलता है। एंड देन अफोर्डेबिलिटी एंड एक्सेस टू वेरियस एसेट क्लासेस। क्योंकि ये अफोर्डेबिलिटी क्यों है, बिकॉज जो एक्सपेंस रेशियो चार्ज होता है वो बहुत ही कम आपके ऊपर आता है, बिकॉज ये डिवाइड हो जाता है अगेन विथ अ लॉट नंबर ऑफ इन्वेस्टर्स। तो जब तक आपके पास आते हैं वो एक बहुत ही छोटा सा अमाउंट बन जाता है टोटल इन्वेस्टमेंट का, जो कि यूजुअली 0.5 से स्टार्ट होकर 2.5% ऑफ द टोटल इन्वेस्टमेंट, टोटल होल्डिंग्स हो जाता है आपका उस पर्टिकुलर फंड में, राइट। फिर आता है प्रोफेशनल मैनेजमेंट अगेन, क्योंकि आप एक्सपर्ट नहीं हो वो पर्टिकुलर इंडस्ट्री का, तो आप कोई भी एक प्रोफेशनल से मैनेज करा रहे हो अपने फंड्स। सो दिस वाज ऑल अबाउट द बेसिक अबाउट म्यूचुअल फंड, व्हाट इज म्यूचुअल फंड, कॉन्सेप्ट ऑफ म्यूचुअल फंड, हाउ अ म्यूचुअल फंड वर्क्स। सो अगले वीडियो में हम बहुत कुछ और सीखेंगे म्यूचुअल फंड के बारे में। सो स्टे ट्यून एंड follow Prishita Fin School at Instagram and subscribe us on YouTube. Thank you guys. Good day.